एक समय की बात है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। बादलों के भीतर पानी की असंख्य बूंदें खेल रही थीं। उनमें से ही एक नन्ही सी बूंद थी, चमकदार, पारदर्शी, मानो मोती का टुकड़ा। वह बूंद उत्साहित होकर बोली, आज मैं धरती पर उतरूंगी। लेकिन सोचती हूँ, मेरा क्या होगा? क्या मैं मिट्टी में खो जाऊंगी? क्या कोई मुझे देखेगा भी? बादल मुस्कुराए और बोले, डर मत छोटी, हर बूंद की अपनी यात्रा होती है। तू धरती पर गिरेगी तो तेरा मूल्य लोग समझेंगे। धीरे धीरे बूंद ने छलांग लगाई और धरती की ओर गिर पड़ी। सबसे पहले वह एक किसान के सूखे खेत पर गिरी। मिट्टी ने उसे सोख लिया। बूंद ने सोचा, अरे, मैं तो गुम हो गई। मेरा क्या महत्व? पर कुछ दिनों बाद उसी मिट्टी में अंकुर फूटा, हरी कोपलें निकली। किसान खुश होकर बोला, धन्यवाद बारिश, तेरी बूंदों ने मेरी फसल को जीवन दिया। बूंद को पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी कीमती है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। सूरज की किरणों ने उसे फिर वाष्प बनाकर ऊपर बुला लिया। बूंद अब नदी, खेत और हवा का अनुभव लेकर फिर आकाश की ओर लौट आई। एक हिरनी, जो शेर से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते थक गई और जिसे प्यास लगी, वह पानी की उम्मीद में आसमान की ओर देखने लगी। तभी बूंद उस प्यासी हिरनी के मुंह पर गिरी। हिरनी ने तृप्ति से सांस ली। बूंद मन ही मन बोली, वाह, मेरा जीवन किसी की प्यास बुझाने में भी काम आ सकता है। फिर एक दिन बूंद किसी की रसोई तक पहुंची। वहां उसने अन्न और सब्जियों के साथ मिलकर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में सहायता की। उस व्यंजन को खाकर लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसकी खूब प्रशंसा की। छोटी बूंद ये सुनकर बहुत खुश हुई। बूंद का सफर आगे बढ़ा। कभी वह तालाब का हिस्सा बनी, जिसमें बच्चे खेलते थे। कभी किसी फूल पर ठहरी और उसकी पंखुड़ियों को ताजगी दी। कभी किसी यात्री के माथे पर पड़ी और उसकी थकान मिटा दी। हर जगह बूंद ने सीखा, मैं छोटी हूँ, पर मेरे बिना जीवन अधूरा है। अंत में बूंद ने बादलों से कहा, अब मुझे कोई डर नहीं। चाहे मिट्टी मुझे पी ले, पौधा मुझे पी ले, या इंसान मुझे पी ले, मेरी असली कीमत इसी में है कि मैं किसी के काम आऊं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बादल ने गर्व से कहा, सही कहा छोटी। बूंद चाहे जितनी छोटी हो, उसका महत्व अनमोल है। सच ही है, हम कितने ही छोटे क्यों न लगें, अगर हम दूसरों के काम आते हैं तो हमारा जीवन सफल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी यही सोचते हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।